नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास ऑफ गिवन सिस्टम। यहां आपको एक सिस्टम गिवन है जिसमें बहुत सारी रॉड एक के ऊपर एक रखी हुई है। कुछ इस टाइप से रखी हुई है कि ऊपर वाली रॉड की लेंथ और मास नीचे वाले रॉड का हाफ है। एग्जांपल के तौर पे जो सबसे नीचे वाली रॉड रखी हुई है उसका मास m और लेंथ l गिवन है, और उससे ऊपर जो रॉड रखी हुई है उसका मास m/2 और लेंथ l/2 जो कि नीचे वाले रॉड का हाफ है। उसके ऊपर जो रॉड रखी हुई है उसका मास m/4 और लेंथ l/4 जो नीचे रखी हुई रॉड का हाफ है। इस टाइप से हमने सिस्टम को अरेंज किया हुआ है और हमें इस सिस्टम के सेंटर मास का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इस कंपोजिट सिस्टम को सबसे पहले हम पॉइंट मासेस के डिस्क्रीट सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे कुछ इस टाइप से। जैसे ये जो फर्स्ट रॉड है सबसे नीचे वाली, इसका मास m और लेंथ l। इस रॉड का जो सेंटर मास होगा वो इसके सेंटर पे होगा जिसकी लेंथ ओरिजिन से l/2 होगी। तो मैं इस रॉड को पॉइंट मास के फॉर्म में लिख रहा हूं। हाँ, हमें यहां x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो मैं y कोऑर्डिनेट को ध्यान में नहीं रखते हुए सिर्फ x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए ही डायग्राम बना रहा हूं। तो इस रॉड का जो सबसे नीचे वाले रॉड का उसका x कोऑर्डिनेट जो होगा वो l लेंथ पे होगा यहां पे। इसका मास m और इसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी वो l/2 होगी। तो हमने लिख दिया इसको m l/2। ये सबसे नीचे वाले रॉड का जो सेंटर मास होगा उस फॉर्म में हमने यहां लिखा है। उससे जो ऊपर वाली रॉड है जिसका मास m/2 है, इसको अगर मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ट्रीट करूंगा तो l/4 लेंथ पे आएगा, और ये l/4 लेंथ पर हमने दूसरी रॉड का एक्स कोऑर्डिनेट बना दिया। मास m/2 और लेंथ l/4। सिमिलरली जो इससे ऊपर वाली रॉड है जिसका मास m/4 है, जिसकी लेंथ l/4 है, उसका सेंटर मास हाफ लेंथ पे आएगा, मतलब l/8 लेंथ पे आएगा। तो इस रॉड का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कुछ इस टाइप से लिखा जाएगा। ये सेंटर पे जिसका मास m/4 और एक्स कोऑर्डिनेट l/8। ऐसे यहां सारे रॉड को हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिख दिया और सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट लिखा है। और अब इस सिस्टम का जो हम सेंटर मास लिखेंगे उसका एक्स कोऑर्डिनेट XCOM इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस सो ऑन अप टू इन्फानाइट डिवाइड बाय टोटल मास। तो किस टाइप से लिखा जाएगा? m1 m into l/2 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस अप टू इन्फानाइट डिवाइड बाय टोटल मास m प्लस m/2 प्लस m/4 प्लस अप टू इन्फानाइट। यहां से अगर हम कॉमन देखें तो m l/2 कॉमन आ जाएगा और नीचे से हम m कॉमन ले लेंगे। m इंटू l/2 कॉमन, यहां बच जाएगा 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 अप टू इन्फानाइट डिवाइड बाय, यहां से m कॉमन ले रहा हूं मैं, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 अप टू इन्फानाइट। m से m कैंसिल। अब जरा ध्यान दें, ऊपर कॉमन रेशो हमें मिल रहा है 1/4 और एक ज्योमेट्रिकल सीरीज बन रही है, और इस जीपी इन्फानाइट जीपी का जो सम है उसका फॉर्मूला हमें याद है, s इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। मैं इसको यहां लिख देता हूं, s इन्फानाइट फॉर जीपी a अपॉन 1 माइनस r, वेयर a इज इनिशियल टर्म और फर्स्ट टर्म बोल सकते हैं, और जो r है वो कॉमन रेशियो है।
ऊपर जो जीपी बन रही है इनफाइनाइट सीरीज जीपी, उसका कॉमन रेशो 1/4 है, और नीचे जो जीपी बन रही है इनफाइनाइट जीपी, उसका कॉमन रेशो 1/2 है, और दोनों का फर्स्ट टर्म 1 है। और सिंपली अब इस फॉर्मूले को हम यहां अप्लाई कर रहे हैं। यहां बच गया L/2, फर्स्ट टर्म 1/1 माइनस कॉमन रेशो 1/4 डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म 1/1 माइनस कॉमन रेशो हाफ। इसको सॉल्व करेंगे 3/4 आ जाएगा, और 4 ऊपर चला जाएगा तो यहां आ जाएगा 4/3 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे हाफ आ जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 2। सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा L/3। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास फॉर गिवन सिस्टम इज L/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू थिन रॉड A and B of same material are joined together as shown in figure. Find out position of center mass. यहां आपको दो रॉड गिवन है, फर्स्ट रॉड A एंड सेकेंड रॉड B। इन दोनों रॉड का जो सिस्टम बन रहा है कंपोजिट सिस्टम, इसका हमें सेंटर मास फाइंड करना है। सेम मटेरियल से मतलब है कि डेंसिटी दोनों की सेम है। लेट अज्यूम दोनों की डेंसिटी ऑफ रॉड इज इक्वल टू लैम्डा, डेंसिटी इज इक्वल टू लैम्डा। यहां पर भी हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, इस कंपोजिट सिस्टम को डिस्क्रीट सिस्टम में कन्वर्ट करके एक्सियम और वाइसियम फाइंड कर लेंगे। कंपोजिट सिस्टम को डिस्क्रीट में कन्वर्ट करने के लिए हमें मास और उसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए। मास क्वेश्चन में गिवन नहीं, लेकिन क्वेश्चन में डेंसिटी जरूर गिवन है। डेंसिटी से हम मास निकालना हमें मालूम है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू लेंथ। सो ए रॉड का जो मास है m1 इज इक्वल टू लैम्डा इनटू लेंथ ऑफ द रॉड l, और बी रॉड का जो मास होगा m2 इज इक्वल टू डेंसिटी सेम लैम्डा, लेंथ इसकी 2l है। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम एक काम करते हैं, लैम्डा इंटू एल को m एज्यूम कर लेते हैं। सो लैम्डा इंटू 2l 2m बन जाएगा। दोनों रॉड का मास मिल चुका है। इस रॉड का जो सेंटर मास होगा उसके सेंटर पे, मतलब कि वाई एक्सिस पे होगा यहाँ इस पॉइंट पर, और इस रॉड का जो सेंटर मास होगा वो इस पॉइंट पे होगा, इसकी लेंथ के हाफ पॉइंट मिड पॉइंट पर। हम एक काम करते हैं, इसका डिस्क्रीट सिस्टम बना लेते हैं। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ए रॉड का जो सेंटर मास है वो इस पॉइंट पे होगा, जिसका कोऑर्डिनेट, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस जो है वो 2l है, और वाई एक्सिस पे है, सो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ये मान लिया हमने इसका सेंटर मास, और कोऑर्डिनेट 0,2l, और ए रॉड का मास हम जानते हैं m। बी रॉड का जो सेंटर मास होगा वो इसके सेंटर पे होगा, यहां पे 0,2l का हाफ l, और इसका मास 2m। ये डिस्क्रीट सिस्टम तैयार हो चुका है। अब इस डिस्क्रीट सिस्टम का हमें एक्स COM और वाई COM फाइंड करना है। एक्स COM फाइंड करना, एक्स COM फाइंड करने की वजह जरूरत भी नहीं, क्योंकि ये दोनों मास टू मास सिस्टम वाई एक्सिस पे है, इसका मतलब एक्स COM इसका 0 ही आएगा। और वाई COM हम फाइंड कर लेते हैं m1y1 2m इंटू l प्लस m2y2 m इंटू 2l डिवाइड बाय सम ऑफ मास 3m। सॉल्व करेंगे तो 4l/3। सो पोजीशन ऑफ सेंटर मास 0,4l/3। Next, find out position of center mass from given reference point O if first their masses are equal, second their densities are equal। अब तक जो हमने क्वेश्चंस किए हैं कंपोजिट सिस्टम के, उसमें या तो मास गिवन था या मटेरियल से रिलेटेड मतलब डेंसिटी गिवन थी। इस क्वेश्चन में दोनों एक साथ आपको दे रखे हैं। फर्स्ट केस में मास
इक्वल है, सेकंड केस में डेंसिटी इक्वल है। यहाँ एक सर्कुलर प्लेट है और एक स्क्वायर प्लेट है। सर्कुलर प्लेट की रेडियस a और स्क्वायर प्लेट की साइड 2a गिवन है। इस सिस्टम का हमें सेंटर मास की पोजीशन फाइंड करनी है। दोनों केस को हम चेक करते हैं। फर्स्ट केस जब मास इक्वल है, सिंपल सी बात है, कंपोजिट सिस्टम का जब भी हमें सेंटर मास फाइंड करना है तो उसको डिस्क्रीट सिस्टम में कन्वर्ट करना है। और डिस्क्रीट सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है, मास और कोऑर्डिनेट्स। तो मास तो सेम है तो हम m और m अज्यूम कर लेंगे। कोऑर्डिनेट के लिए हम जानते हैं यूनिफॉर्म सिस्टम हो, यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट, उसका सेंटर मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। तो इस मास का जो सेंटर मास होगा वो ओरिजिन पे होगा यहाँ पे। तो मैं इसका अलग से डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जो सर्कुलर प्लेट है उसका पॉइंट ऑब्जेक्ट उसके सेंटर मास पे मतलब कि ओरिजिन पे बनेगा, मास m, कोऑर्डिनेट 0,0। जो स्क्वायर प्लेट है उसका सेंटर मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे आएगा, एक्स एक्सिस पे ही आएगा। और उसकी डिस्टेंस या उसका जो कोऑर्डिनेट होगा a प्लस a, 2a,0 और मास सिमिलर है m। तो ये डिस्क्रीट सिस्टम में कनेक्ट हो चुका है। इसका एक्सियम इज इक्वल टू, और हमें अच्छी तरह मालूम है कि अगर मास सेम हो या मास इक्वल हो तो उसका जो सेंटर मास है मिड पॉइंट पे आएगा। तो 2a डिस्टेंस का जो मिड पॉइंट होगा वो a, एक्सियम इज इक्वल टू 2a/2a मिल जाएगा। सो पोजीशन ऑफ सेंटर मास a,0। सेकेंड केस में डेंसिटी इक्वल है लेकिन हमें मास की वैल्यू चाहिए। तो मास के जो निकाल सकते हैं, ये जो बॉडी है वो एरियल बॉडी है, मतलब इसमें जो मास है वो एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए मास डेंसिटी हमें सिग्मा यूज करनी होगी। m1 सर्कुलर प्लेट का मास डेंसिटी इनटू एरिया, इसका एरिया पाई a स्क्वायर। m2 इज इक्वल टू स्क्वायर प्लेट का मास, m2 इज इक्वल टू डेंसिटी सिग्मा इंटू सिग्मा, सेम इससे लिखा क्योंकि डेंसिटी इक्वल लेके चल रहे हैं, इंटू एरिया, स्क्वायर प्लेट का एरिया साइड स्क्वायर 2a का होल स्क्वायर। दोनों का मास मिल चुका है। सेम प्रोसेस, इसको हम इसके पॉइंट मास के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, डिस्क्रीट सिस्टम के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो डिस्क्रीट सिस्टम यही बनेगा, बस मास डिफरेंट होगा। सो XCOM इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। और m1 m2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये तो 0 आ जाएगा। m2 सिग्मा इंटू 2a स्क्वायर, सिग्मा इंटू 2a का होल स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर इंटू 2a डिवाइड बाय सिग्मा कॉमन ले सकते हैं इसमें, पाई a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। यहां से a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहां से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, ऊपर बचेगा 8a डिवाइड बाय पाई प्लस 4। ये एक्सियम की वैल्यू आ गई। सो पोजीशन ऑफ सेंटर मास विच एम्प्लाइज एक्स एक्सिस पे है इसलिए 8a बाई पाई प्लस 4,0। अब तक हमने यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट और कंपोजिट सिस्टम का सेंटर मास निकालना सीखा है। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट, सेंटर मास फॉर ट्रंकेटेड बॉडीज। ट्रंकेटेड बॉडीज का मतलब क्या है कि अगर कोई कंटिन्यूस बॉडी है हमारे पास में और उसमें से कुछ पार्ट उसका रिमूव कर दे तो रिमेनिंग बॉडी को ट्रंकेटेड बॉडी बोली जाएगी, और जिसका सेंटर मास हम कैसे निकालते हैं वो समझेंगे। इसको थोड़ा सा डायग्राम के हिसाब से समझेंगे। मान लो हमारे पास में एक डिस्क है, कंप्लीट डिस्क यूनिफॉर्म है, जिसका सेंटर मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा, हम अच्छी तरह जानते हैं।
अगर हम इसमें से एक पार्ट यहां से रिमूव कर दे तो कुछ इस टाइप की बॉडी बनेगी, और इस बॉडी का जो हमें सेंटर मास निकालना होगा या रिमेनिंग पोर्शन का जो सेंटर मास होगा वो हम कैसे निकालेंगे? ओरिजिनल बॉडी में से हम माइनस करेंगे रिमूव बॉडी को, और इस कंसेप्ट से हम ट्रंकेटेड बॉडी का सेंटर मास फाइंड करते हैं। इफ सम मास इज रिमूव्ड फ्रॉम ओरिजिनल बॉडी then position of center mass of remaining portion is obtained by following formula. RCOM vector remaining portion का center mass का coordinate है, position vector है, is equal to M1 R1 vector minus M2 R2 vector divided by M1 minus M2। यहां जो M1 है वो ओरिजिनल बॉडी का मास है, और जो R1 है ये पोजीशन वेक्टर है सेंटर मास का, कौन सी बॉडी का? ओरिजिनल बॉडी का। M2 जो है वो रिमूव बॉडी का मास है, और R2 वेक्टर है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर मास ऑफ रिमूव बॉडी। अगर हम इसको कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो बिल्कुल वैसा ही मेथड है जैसा हमने सेंटर मास के डेफिनेशन पढ़ा था। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर मास ऑफ रिमेनिंग बॉडी इज XCOM is equal to M1 X1 minus M2 X2 divided by M1 minus M2। कंपोजिट सिस्टम में हम प्लस करते हैं क्योंकि वहां बॉडी ऐड की जाती है। ट्रंकेटेड सिस्टम में बॉडी को रिमूव कर रहे हैं, इसलिए यहां पर माइनस लिखा जा रहा है। सिमिलरली YCOM M1 Y1 minus M2 Y2 divided by M1 minus M2 and ZCOM is equal to M1 Z1 minus M2 Z2 अपॉन M1 माइनस M2। और यहां पर जो जो चीजें हमने लिखी है उसको यहां शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हमने, वेयर M1 इज इक्वल टू मास ऑफ ओरिजिनल बॉडी, M2 इज इक्वल टू मास ऑफ रिमूव बॉडी। X1 Y1 Z1 ये कोऑर्डिनेट्स हैं सेंटर मास के, ओरिजिनल बॉडी के सेंटर मास के, और X2 Y2 Z2 ये रिमूव बॉडी के सेंटर मास के कोऑर्डिनेट्स है। इसको हम याद कैसे रखें? जो 1-1 है वो ओरिजिनल बॉडी के लिए डिफाइन है, और जो 2-2 है वो रिमूव बॉडी के लिए डिफाइन है, और सॉल्व करने पर जो हमें मिलेगा वो रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर मास मिलेगा। जो हमने ट्रंकेटेड बॉडी के सेंटर मास का फॉर्मूला लिखा था उसको हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए किस टाइप से और लिख सकते हैं उसको समझते हैं। इफ मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एरिया, जैसा हमने बात किया था कि जो मास डिस्ट्रीब्यूशन वो 3 टाइप का होता है, एक तो लीनियर मास डेंसिटी, एक एरियल मास डेंसिटी और एक वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी। तो एरिया और वॉल्यूम के लिए हम रिमेनिंग बॉडी के सेंटर मास को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो समझा रहे हैं। इफ मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एरिया, मतलब कि एरियल बॉडी हो, फॉर एग्जांपल डेस्क हो गया, प्लेट हो गया, उस केस में जो रिमेनिंग बॉडी का सेंटर मास का कोऑर्डिनेट होंगे उसको हम A1 X1 माइनस A2 X2 डिवाइड बाय A1 माइनस A2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये आता कैसे है कि जो मास है वो अगर एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू एरिया। अब डेंसिटी तो यूनिफॉर्म है तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया लिख सकते हैं, मतलब M की जगह मैं A रिप्रेजेंट कर सकता हूं। हमने क्या फॉर्मूला लिखा था? M1 X1 माइनस M2 X2 डिवाइड बाय M1 माइनस M2। तो उस M की जगह हम डायरेक्टली एरिया लिखकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर वॉल्यूमेट्रिक बॉडी के अंदर अब मास की जगह हम क्या लिख देंगे? वॉल्यूम। तो सेंटर मास का जो कोऑर्डिनेट, रिमेनिंग बॉडी के सेंटर मास का जो कोऑर्डिनेट होगा उसे हम V1 X1 माइनस V2 X2 डिवाइड बाय V1 माइनस V2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। यहां मास को हमने रिप्लेस किया है वॉल्यूम से। ध्यान देने वाली बात क्या है? A1 A2 किन बॉडी का है? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने आपको पहले बताया था। जो 1 है वो ओरिजिनल बॉडी के लिए डिफाइन है, और जो 2 है वो रिमूव बॉडी के लिए डिफाइन है, और कैलकुलेट करने के बाद में जो हमें मिलेगा वो रिमेनिंग बॉडी के सेंटर मास मिलेगा। और X1 X2 जो हमने यहां लिखे हैं वो सेंटर मास के कोऑर्डिनेट है। अब इसको इन पर हम बेस कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ सेंटर मास
ऑफ रिमेनिंग डिस्क फ्रॉम सेंटर ऑफ ओरिजिनल डिस्क। यहां आपको आर रेडियस की एक डिस्क दिया हुआ है और इस डिस्क का जो सेंटर है, ज्योमेट्रिकल सेंटर, वो ओरिजिन पर है। यहां से हम आर डायमीटर का एक डिस्क वाला पार्ट रिमूव कर रहे हैं, तो रिमेनिंग बॉडी जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है। रिमेनिंग बॉडी का जो सेंटर मास होगा वो ओरिजिनल बॉडी के सेंटर मास से कितने डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? मान लो फिलहाल ये बॉडी का जो रिमेनिंग पोर्शन है, ये रिमूव पोर्शन है, कैविटी जो है, इसको वापस फिल कर देते हैं, मतलब ओरिजिनल बॉडी बना लेते हैं। ओरिजिनल डिस्क का सेंटर मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा यहां पे। जब मैं इधर से वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड से मैं एक पार्ट को रिमूव करूंगा तो इसका जो सेंटर मास है वो हैवी मास की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मान लो इस रिमेनिंग बॉडी का सेंटर मास इधर आया नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो आपसे पूछा है इस सेंटर मास की सेंटर ऑफ ओरिजिनल डिस्क से डिस्टेंस क्या होगी। और एक्चुअल में ये जो डिस्टेंस है ये रिमेनिंग बॉडी के सेंटर मास का एक्स कोऑर्डिनेट ही है। तो हम रिमेनिंग बॉडी के सेंटर मास का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं और वहां से उसको हम डिस्टेंस बताएंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास में इसका फॉर्मूला है, या तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें या फिर ये वाला, लेकिन हम अच्छे से जानते हैं ये प्लेट है और प्लेट में मास एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो एक्स सी ओ एम इज इक्वल टू a1x1 माइनस a2x2 डिवाइड बाय a1 माइनस a2। एक बात का ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में ये y और x कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है तो क्वेश्चन को इजी करने के लिए हमेशा ओरिजिनल बॉडी के सेंटर मास को ओरिजिन मान के आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना। उससे क्या बेनिफिट होगा कि एक टर्म हमारा जीरो हो जाएगा, जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल हमने यहां पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इसी को ओरिजिन मानते हुए ही बनाया है। अब इन फॉर्मूले में a1 a2 x1 x2 ये चार चीज फाइंड करनी, तो पहले हम उसको फाइंड करके लिख लेते हैं, फिर डायरेक्ट इसमें पुट करेंगे। a1 एरिया ऑफ ओरिजिनल बॉडी, ओरिजिनल बॉडी कौन है? आर रेडियस का डायमीटर, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। x1 क्या है? x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास ऑफ ओरिजिनल बॉडी, तो ओरिजिनल बॉडी का सेंटर मास उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा जो कि ओरिजिन पे है, जिसका x कोऑर्डिनेट 0। इस जीरो से ही कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। और इसको जीरो बनाने के लिए ये ओरिजिनल बॉडी का सेंटर मास हम ओरिजिन पे लेके चलते हैं। A2 रिमूव बॉडी का एरिया, जो रिमूव बॉडी है इसका डायमीटर r है, तो इसकी जो रेडियस होगी वो r/2 हो जाएगी। तो इसका एरिया हो जाएगा पाई r/2 का होल स्क्वायर, मतलब कि पाई r स्क्वायर बाई 4। एंड x2 x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास ऑफ रिमूव बॉडी, तो रिमूव बॉडी का जो सेंटर मास होगा, ये रिमूव बॉडी भी यूनिफॉर्म है और इस यूनिफॉर्म बॉडी का सेंटर मास के ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा, मतलब कि यहां पर, और इसका x कोऑर्डिनेट r/2 बन जाएगा। r/2 हमें चारों चीजें मिल चुकी है। अब इसको उठा के इस इक्वेशन में रख देते हैं। x cm रिमेनिंग बॉडी का x कोऑर्डिनेट a1x1 0, बस इस कैलकुलेशन के लिए इसको हम 0 बनाते हैं, माइनस a2x2 पाई r स्क्वायर बाई 4 इंटू r/2 डिवाइड बाय a1 माइनस a2 पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर बाई 4। पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर बाई 4, ये 3/4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई r स्क्वायर बाई 4 कैंसिल होने के बाद में जो हमें यहाँ कैलकुलेशन करने में मिलेगा वो आएगा माइनस r/6। ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि जो रिमेनिंग बॉडी का सेंटर मास है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है, जैसा कि हमने पहले बात की थी, लेकिन इसने उसका कोऑर्डिनेट नहीं पूछ के डिस्टेंस पूछी है। तो ये जो हमें
कोऑर्डिनेट मिला है, इसका अगर नेगेटिव साइन हम हटा दें तो यही उसकी डिस्टेंस बन जाएगी d। सो d इज इक्वल टू r/6 रिमेनिंग बॉडी के सेंटर मास की ओरिजिनल बॉडी के सेंटर से डिस्टेंस r/6।